तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए एक ऐसे डिबेट के लिए जो सिर्फ सिनेमा का नहीं बल्कि हमारे बचपन के आइकन्स का सवाल है। अब ये सिर्फ कास्टिंग की बात नहीं रही, ये बात है उस सुपर हीरो लेगेसी की जिसे हम सब ने बचपन में जिया है। और जब बात आती है शक्तिमान जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर की तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, पूरा पर्सोना मैटर करता है। करिश्मा, एनर्जी, कमिटमेंट और मास कनेक्ट, सब कुछ। एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, शक्तिमान हमारे लिए एक स्पिरिचुअल गाइड, एक मॉरल टीचर, एक इनर स्ट्रेंथ का सिंबल था। और जब शक्तिमान के साथ उसका दूसरा रूप यानी गंगाधर याद आता है तो हमें एक ऐसे इंसान की इमेज मिलती है जो इनोसेंस और सटायर के बीच का परफेक्ट बैलेंस था। गंगाधर वो कैरेक्टर था जो हमेशा हमें हंसाता था, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो शक्तिमान के रूप में पूरी दुनिया के लिए शील्ड बन जाता था। तो अब जब ये लोग इस लेजेंडरी कैरेक्टर को बिग स्क्रीन पर लौटा रहे हैं तो सवाल उठता है, कौन है वो एक्टर जो शक्तिमान का असली रूप बन सकता है? और दो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, अल्लू अर्जुन या रणवीर सिंह। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान की, जो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो एक सिंबल था विजडम का, मोरालिटी का और इनर स्ट्रेंथ का। 90s के बचपन में हम सब के लिए एक गाइड था, एक रोल मॉडल था। और अब जब सोनी पिक्चर्स ने 2022 में अनाउंसमेंट किया था कि वो शक्तिमान ट्रायलॉजी बनाने वाले हैं 200 से 300 करोड़ के बजट में, ये सुनकर एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। ये सिर्फ एक फिल्म का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक रिवाइवल ऑफ फेथ था। और तब बस था कि रणवीर सिंह को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है। इंडस्ट्री में और फैंस के बीच में एक पॉजिटिव वेव थी। सबको लगा कि रणवीर ही वो एक्टर है जो शक्तिमान जैसे लेयर्ड, फिलोसॉफिकल और मास अपीलिंग कैरेक्टर प्ले कर सकता है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया और उसका नाम था मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना जो ओरिजिनल शक्तिमान थे, उन्होंने ओपनली अपोज किया रणवीर की कास्टिंग को। उनका कहना था कि रणवीर की इमेज शक्तिमान के लिए फिट नहीं है, स्पेशली आफ्टर न्यूड मैगजीन फोटोशूट। उन्होंने कहा चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो, लेकिन ऐसे इमेज वाला व्यक्ति शक्तिमान नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक एक्टर का पास्ट फोटोशूट या पर्सनल स्टाइल उनकी ऑन स्क्रीन कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है? ऐसे तो फिर रणबीर कपूर ने भी एनिमल में न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स दिए हैं। फिर वो उन्हें रामायण जैसे माइथोलॉजी फिल्म में राम जैसे मर्यादा पुरुष के कैरेक्टर को प्ले करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि रणबीर बेस्ट है इस रोल के लिए। उसके अलावा और कोई भी स्टार नहीं है जो राम के रोल में फिट बैठता हो। अब कोई थिएटर आर्टिस्ट को ले ले तो बात अलग है, लेकिन वो उतना बॉक्स ऑफिस पुल नहीं दे पाएगा जितना रणबीर दे सकता है। अब मुकेश खन्ना के हिसाब से चले तो इसे भी हटा देना चाहिए था। एक काम करते हैं, प्रभास को ले लेते हैं फिर से राम के रोल में। क्यों, क्या हुआ? हम सब ने आदि पुरुष देखा है और हमें पता है कि प्रभास राम के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। ये सब सिर्फ हमें मास फिल्मों में ही अच्छे लग सकते हैं। हाँ, अगर राजा मौली डायरेक्टर हो तो बात अलग है, क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो पत्थर में भी फूल खिला देते हैं। देखो, मुकेश जी की रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है, उनका विजन और उनका कंट्रीब्यूशन शक्तिमान फ्रेंचाइजी के लिए अमूल्य है। लेकिन क्रिएटिव डिसीजन में अगर हर छोटी बात पे वीटो लगेगा तो प्रोजेक्ट कभी भी मैच्योर नहीं होगा। ये सच है कि उनके पास राइट्स है, लेकिन राइट्स होना और राइट डिसीजन लेना दोनों अलग चीजें होती है। रणवीर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, पद्मावत का खिलजी, बाजीराव का पेशवा, गली बॉय का मुराद, सिम्बा का मसाला कॉप, हर रोल में उन्होंने अपना 200% दिया है। और ये कोई बस हाई एनर्जी का गेम नहीं है, ये गेम है वर्सेटाइलिटी का। रणवीर एक ऐसे एक्टर है जिनका फेस सिर्फ एक एक्सप्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, उनकी आंखों में इनोसेंस भी है, रेंज भी है और विजडम भी। और शक्तिमान जैसे रोल के लिए ये लेयर्ड पर्सनालिटी होना जरूरी है। उन्होंने मुकेश खन्ना से पर्सनली मिलकर 3 घंटे डिस्कस किया। कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद ईगो में इग्नोर कर देता, पर रणवीर ने अपनी तरफ से रिस्पेक्ट दिखाई और कैरेक्टर को समझने की कोशिश की। ये दिखाता है उनकी डेडिकेशन। वो सिर्फ एक रोल नहीं चाहते थे, वो शक्तिमान बनना चाहते थे। प्रॉपर प्रिपरेशन, मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, मेडिटेशन, रणवीर सब के लिए तैयार थे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रणवीर सिंह एक ऐसा एक्टर है जो सिर्फ शक्तिमान नहीं, उसके डुअल आइडेंटिटी गंगाधर को भी परफेक्शन के साथ पोर्ट्रे कर सकते हैं। और गंगाधर कोई नॉर्मल कॉमिक कैरेक्टर नहीं था, उसका अनाड़ीपन, उसकी इनोसेंस और उसकी संवेदनशीलता, ये सब एक एक्सट्रीम लेयर्ड परफॉर्मेंस डिमांड करता है। और ऑनेस्टली क्या आपको लगता है कि अल्लू अर्जुन, जिनका कॉमिक टाइमिंग तेलुगु स्टाइल मसाला में फिट बैठता है, वो गंगाधर जैसे सब्टल ह्यूमर और सिंप्लिसिटी ला सकते हैं? रणवीर का नेचुरल एसेंट्रिसिटी, उनकी कॉमिक सेंस और क्वर्की बॉडी लैंग्वेज गंगाधर के लिए टेलर मेड है। गली बॉय का मुराद हो या जयेश भाई जोरदार का गुजराती एसेंट, रणवीर हर बार कॉमन मैन का रोल परफेक्टली प्ले कर चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो गंगाधर के कैरेक्टर को भी परफेक्टली प्ले करेंगे। और उसके साथ ही जब वो शक्तिमान के सीरियसनेस, स्पिरिचुअल और पावरफुल रूप लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और भी इम्पैक्टफुल बन जाएगा। गंगाधर से शक्तिमान का ट्रांजिशन विजुअली भी और इमोशनली भी रणवीर सिंह के थ्रू मोस्ट कन्विंसिंग लगता है। और अगर आप रणवीर की फिल्में देखें
बाजीराव मस्तानी लुटेरा 83, तो उसमें उनका इंटेंसिटी, कंट्रोल्ड एनर्जी और इमोशनल डेप्थ क्लियरली दिखाई देता है। वो शाउट करके इम्प्रेस नहीं करते, वो आंखों से इम्पैक्ट डालते हैं और वही काम, कंपोज और रूटेड एनर्जी शक्तिमान के लिए जरूरी भी है। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की, जिनके लिए अब बज़ है कि वो शक्तिमान के लीड रोल के लिए अप्रोच किए गए हैं। देखो, उनकी एक्टिंग में कोई शक नहीं है, पुष्पा ने उनको पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया है, बट पुष्पा का एटीट्यूड ड्रिवन परफॉर्मेंस और शक्तिमान का स्पिरिचुअल काम, क्या वो एक ही लाइन में आ सकते हैं? और मान लो एक बार के लिए अल्लू अर्जुन शक्तिमान का पार्ट परफेक्टली कर भी ले, पर गंगाधर, कम ऑन गाइस, गंगाधर का इनोसेंस, ऑकवर्डनेस, हिंदी कॉमिक टाइमिंग, अल्लू कभी भी वो डिलीवर कर ही नहीं सकते जो रणवीर कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के रिदम और टोन में रणवीर का ग्रिप अनमैच्ड है। अल्लू अर्जुन को एसेंट कोचिंग लेनी पड़ेगी और फिर भी गंगाधर का नेचुरल फ्लो वो कभी नहीं ला पाएंगे। गंगाधर एक नाइफ और जीनियस था, जो चाहे अनजाने में कॉमेडी क्रिएट करता हो, लेकिन उसका कोर ऑनेस्टी और देशभक्ति से भरा हुआ था। रणवीर इस कैरेक्टर को एनर्जी भी दे सकते हैं और सोल भी। वहीं अल्लू अर्जुन एक अच्छा शक्तिमान बनने की कोशिश कर सकते हैं, पर गंगाधर बनने के लिए उनमें वो एक्टिंग रेंज और हिंदी इमोशनल टोनैलिटी नहीं है। मुकेश खन्ना ने कहा कि रणवीर का फेस स्पिरिचुअल नहीं लगता और उनका फोटोशूट शक्तिमान के वैल्यूज के खिलाफ है। तो भाई जेन्युइनली बताओ कि किस किस को लग रहा है कि अल्लू अर्जुन का फेस शक्तिमान के लिए फिट लग रहा है? एआई फोटोज पर मत जाना, खुद इमेजिन करके बताओ। भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। रणवीर ने कभी शक्तिमान के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो एक्साइटेड थे इस रोल के लिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, दिस इज द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। तो मुकेश सर का ओपिनियन पर्सनल हो सकता है, लेकिन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए डिसीजन थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। शक्तिमान एक लेगेसी है, उनके लिए सिर्फ एक क्लीन इमेज नहीं, एक कैपेबल एक्टर भी चाहिए और रणवीर सिंह इज दैट एक्टर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या अल्लू अर्जुन के पास टाइम और कमिटमेंट है? वो अभी पुष्पा द रैम्पेज, एटली के साथ AA22 और दूसरे पैन इंडिया प्रोजेक्ट में बिजी हैं। और शक्तिमान कोई 2-3 महीने का शूट नहीं है, ये एक 3 पार्ट फ्रेंचाइजी बनने वाली है और हमें फिर से आदिपुरुष जैसा डिजास्टर नहीं चाहिए। इसके लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए जो प्रॉपर टाइम दे, डीप कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन करे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करे और साथ ही स्पिरिचुअल कनेक्ट भी चाहिए। और ऑनेस्टली क्या अल्लू अर्जुन उस लेवल की हिंदी फ्लुएंसी, माइथोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पैन इंडिया रिलेटिबिलिटी ला पाएंगे? देखो, अल्लू एक ग्रेट चॉइस हो सकते हैं किसी ओरिजिनल सुपर हीरो के लिए, बट शक्तिमान जैसे रूटेड फिलोसफिकल आइकन के लिए वो थोड़ा मिसफिट लगते हैं। वही रणवीर जो ऑलरेडी सुपर हीरो जॉनरा को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेस्टेड है, शक्तिमान के लिए पूरा डेडिकेशन देने को तैयार थे। वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर्ड थे, फिर भी उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और ये हम सब फैंस के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो दोस्तों, आफ्टर कंपेयरिंग एवरीथिंग, डेडिकेशन, टैलेंट, टाइमिंग, इमेज और इम्पैक्ट, वन थिंग इज क्लियर, रणवीर सिंह वाज द आइडियल शक्तिमान। उन्होंने अपने काम से प्रूव किया है कि वो हर रोल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। उनकी एनर्जी, उनका विजन और उनका ड्राइव इस रोल को एपिक बना सकता था। मुकेश खन्ना का कॉन्सर्न समझ आता है, लेकिन उनका रिजेक्शन सिर्फ परसेप्शन पे बेस्ड था, नॉट ऑन परफॉर्मेंस। वहीं अल्लू अर्जुन अनडाउटेडली सुपरस्टार है, लेकिन शक्तिमान के सोल के साथ वो नेचुरली कनेक्ट नहीं करते। ये रोल उनके मासी स्टाइल से अलग डिमांड करता है। वहीं अगर मुकेश खन्ना हर क्रिएटिव डिसीजन में इंटरफेयर करते रहे तो फिल्म बनना ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, लेगेसी को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, लेकिन प्रोग्रेस के लिए विजन भी चाहिए। शक्तिमान को अगर जेन्युइनली रिवाइव करना है तो एक फियरलेस, डीप और पैशनेटली कमिटेड एक्टर चाहिए और वो रणवीर सिंह ही हो सकते थे। पर अनफॉर्चुनेटली मुकेश खन्ना के एक्सट्रीम कंट्रोल और क्रिएटिव इंटरफेरेंस की वजह से ये कास्टिंग कभी रियलिटी नहीं बन सकी। तो ये था मेरा ओपिनियन, अब आपकी बारी है। क्या आप भी मानते हो कि रणवीर ही असली शक्तिमान बन सकते थे, या फिर आप अल्लू को सपोर्ट करते हो? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।